नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि 3 अक्टूबर को मार्केट में किस तरह का ट्रेंड हो सकता है। मेरा जो पर्सनल व्यू है मार्केट के लिए, अब वो व्यू बुलिश है, क्योंकि जब भी मार्केट हाईली कंसोलिडेशन फेस करती है पिछले 4-5 दिनों से, तो उसका मतलब यही होता है कि मार्केट अपना एक बेस बनाने की कोशिश कर रही है। वो बेस किसी को नहीं पता होता कि बेस कहाँ बनता है। तो मान लो 38,000 पे बनेगा, 38,200 पे बनेगा, 38,500 पे बनेगा, या कहीं और नीचे जाके बनेगा। लेकिन जब भी मार्केट हाईली वोलेटाइल होती है तो ये इस चीज का पहला इंडिकेशन मिलता है कि अब मार्केट एक बेस बनाने की कोशिश कर रही है। और ये देख सकते हैं, मैं 5 मिनट के चार्ट पे दिखाऊं आप लोगों को, तो ये मार्केट कंटिन्यू हाईली वोलेटाइल थी पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में। मैं सबसे पहले बाकी के ड्रॉ को रिमूव कर देता हूं। ये देखिए, तो ये देखिए मार्केट कंटिन्यू हाईली वोलेटाइल थी। मार्केट अप डाउन डेली के मार्केट के अंदर अच्छे स्विंग मिल रहे थे। तो इस तरह की मार्केट का मतलब यही होता है कि मार्केट एक बेस का फॉर्मेशन कर रही है, और इस तरह का लेवल जब भी टूटता है तो मार्केट फिर वन वे बुलिश रहती है, और ज्यादा बुलिश नहीं होगी, क्योंकि पिछले हफ्ते काफी उतार चढ़ाव रहा है, काफी हाईली वोलेटाइल रही है। तो ये हफ्ता हो सकता है थोड़ा सा अब आपको 1 से 2 दिन शांत देखने को मिले, कोई ज्यादा मूवमेंट ना हो मार्केट के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं अब कि हम मंडे को किस तरह से मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। अब मैं मार्केट को सबसे पहले तो ये देखिए कि मैं मार्केट को वीक कब मानूंगा, मार्केट को कब मैं सोचूंगा कि अब मार्केट बेरिश हो रही है। जब मार्केट अपने फ्राइडे के लो को तोड़कर नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करते, यानी कि मार्केट 37,400 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करते, तो वो उसको मैं बेरिश ट्रेड मानूंगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक सपोर्ट ड्रॉ कर देता हूँ। ये मार्केट का अब एक सपोर्ट का काम करेगा। इसका कलर भी हम चेंज कर देते हैं, ये कलर हमने ग्रीन कर दिया। अब मार्केट के अंदर ये जो बेस है, अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट इससे नीचे सस्टेन करे तो मेरा व्यू ये है कि अब मार्केट फिर उसके बाद तो 32,000 से भी नहीं रुकेगी। इस बार मार्केट और भी बड़ा लो लगाएगी, अदरवाइज मार्केट यहीं से घूम जाएगी। और जहां तक मेरी एक्सपेक्टेशन है कि अक्टूबर के महीने में मार्केट वापिस लाइफ हाई बनाएगी। निफ्टी भी 18,600 जाएगी, और बैंक निफ्टी 43,000 के मेरे टारगेट है। तो चलिए देखते हैं अब हम मंडे को किस तरह से हमें ट्रेड लेना है। तो मंडे को ये एक हमारा सपोर्ट हो गया, उसके अलावा हमारा एक सेकंड सपोर्ट हमारा ये भी हो गया। ये देखिए, ये जो सपोर्ट है, इसे हम थोड़ा सा ब्रॉडली देखने की कोशिश करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। तो ये देखिए, ये अब हमारा सपोर्ट का काम करेगा। ये लेवल, ये देखिए, ये लेवल, ये अब हमारा सपोर्ट का काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जब मार्केट गिर रही थी तो इसी लेवल से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गई। उसके बाद जब मार्केट गैप डाउन होके इस लेवल को तोड़ दिया तो इसको रीटेस्ट किया, फिर डाउन, अगेन फिर रीटेस्ट किया, ऊपर निकलने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं हो पाई और एक बड़ा फॉल। मार्केट अगेन गैप अप ओपन हुई, और यहां से फिर रिजेक्शन मिला मार्केट को, और वहां से फिर डाउन। और इस बार मार्केट यहां से प्रॉपर ऊपर गई, ऊपर जाके मार्केट ने इस लेवल को रिटेस्ट किया। जब ये रिजेक्शन का काम कर रहा था, अब मार्केट ने, हमने देखा कि अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है, और मार्केट यहां से ऊपर गई। मार्केट ने जो हाई लगाया है वो लगाया है 835 का, और जो लो लगाया है वो लगाया 238 का। सॉरी, मार्केट ने जो लो लगाया था वो लगाया था 37,400 का। ठीक है, अब हमें मंडे को ट्रेड किस प्रकार लेना है। अब मेरा व्यू मैंने बता दिया आपको, मेरा जो व्यू है मार्केट के लिए वो रहेगा बुलिश। तो हमें ट्रेड कैसे लेनी है, अब आपको पता है कि ग्लोबल के कारण हमें गैप डाउन देखने को मिलेगा। यूएस फ्राइडे के सेशन में 500 पॉइंट ऑलमोस्ट फेल हुआ है। डाउ जोन्स और नेस्डैक भी शायद 160 से 170 पॉइंट का फॉल मिला है। इस रीजन से हमारी मार्केट के अंदर भी गैप डाउन की ओपनिंग होगी, बट मेरा जो व्यू रहेगा वो बुलिश ही रहेगा। और जो स्ट्रॉन्ग बुलिश होगा, अब स्ट्रॉन्ग बुलिश हम मानेंगे जब ये जो गैप डाउन था, ये जो आप देख रहे हो 23 तारीख का जो गैप डाउन था, मार्केट इससे ऊपर अगर सस्टेन करना स्टार्ट करते तो हम स्ट्रॉन्ग बुलिश में आ जाएंगे। अदरवाइज हम यहीं कहीं कंसोलिडेशन करेंगे इस वीक में, और पूरे हफ्ते भी मार्केट ने यहीं कहीं मार्केट घूमती रही है। ठीक है, तो अब मंडे को हमें किस प्रकार की ट्रेड करनी है। मंडे को आपको पता लग गया आपकी मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, तो बाकी सुबह मॉर्निंग में यूएस फ्यूचर्स देखेंगे कि वहां पर किस तरह का मूवमेंट मिलता है। बट हमारा व्यू अभी तक क्लियर है कि हम बुलिश ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट अब गैप डाउन ओपन होती है, और अगर इस लेवल के आसपास में मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करे, इस लेवल के आसपास में,
तो हम एक बुलिश ट्रेड यहीं पे फर्स्ट कैंडल पे ही हम बुलिश ट्रेड ले लेंगे। अगर मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया और इस लेवल को ब्रेक नहीं किया तो हम मार्केट में बुलिश ट्रेड लेंगे। हमारा जो ऊपर की तरफ टारगेट रहेगा वो रहेगा, हमारे सीधे बड़े टारगेट रहेंगे। हमारा पहला टारगेट रहेगा 38,800, दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 38,950 और जो हमारा फाइनल टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा 39,000 और 39,200। तो हम इन 4 टारगेट के लिए मंडे को हम ट्रेड करेंगे। वैसे मंडे का जो व्यू है मेरा टोटली व्यू साइडवेज का है, मार्केट के अंदर कोई ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं होगा। तो मार्केट के अंदर मैक्स टू मैक्स जो लेवल हमें दिखता है वो हमें दिखता है 38,800 का। तो हम जो मार्केट के अंदर ट्रेड करेंगे वो ट्रेड लेंगे हम केवल यहीं तक का 38,800 का। इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारी ट्रेडिंग रेंज रहेगी। जो हमें लगता है कि मार्केट यहाँ कहीं ओपन होगा और अगर मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया तो हम यहीं से हम एक बुलिश ट्रेड लेंगे और फिर से हम इस लेवल के लिए बाय करेंगे। और अगर मार्केट और फेल करता है और मार्केट और डाउन आता है तो हम फिर उसके बाद हम इस लेवल का वेट करेंगे। मार्केट इस लेवल पे 100% सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा और फिर हम यहाँ से लेके यानी कि हम 37,400 रुपए से लेके 38,200 रुपए के टारगेट के लिए हम वापस ट्रेड करेंगे। मेरा व्यू बिल्कुल सिंपल है, मैं कोई पुट बाय नहीं करूंगा। मेरा व्यू यही है कि जहां पे भी या तो मार्केट 38,200 के आसपास सपोर्ट लेगा और या फिर 37,400 के आसपास सपोर्ट लेगा। इनमें से जिस भी सपोर्ट मार्केट ने सपोर्ट लिया मैं वहीं कॉल में एंटर करूंगा और मेरे टारगेट सिंपल है। अगर मार्केट इस लेवल को से सपोर्ट लेता है तो मैं टारगेट लूंगा 38,200 का और मार्केट यदि इसी लेवल से मार्केट सपोर्ट ले लेता है तो यहां मैं ट्रेड लूंगा लगभग 38,750 रुपए तक का। चलिए बात करते हैं हम निफ्टी की। निफ्टी की भी ये ड्रॉ है, मैं पुरानी ड्राइंग सभी रिमूव कर देता हूं। तो ये निफ्टी है। निफ्टी भी सेम उसी तरीके से है, व्यू हमारा वही सेम है कि अगर मार्केट फ्राइडे के लो को तोड़कर नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करे तो हम वहां एक ट्रेड लेंगे और इसी तरह हम इस पे एक सपोर्ट बना देते हैं। ये निफ्टी का अब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अब ये सपोर्ट जल्दी से मार्केट नहीं तोड़ेगा एक लंबे टाइम तक, ठीक है। और इसमें भी यही हाईली वोलेटाइल था निफ्टी भी कि मार्केट अप डाउन अप डाउन अप डाउन, लेकिन अब ये देख सकते हैं हम एक बेस का फॉर्मेशन हो चुका है और मार्केट ने एक शार्प रैली दी है। अब हम मार्केट को इस निफ्टी को भी हम बेरिश साइड कब मानेंगे, जब फ्राइडे के लो को तोड़कर मार्केट नीचे की तरफ सस्टेन करे, ठीक है। तो निफ्टी का भी यही सेम चीज है। निफ्टी ने उस फ्राइडे के सेशन में हाई लगाया था 187 का और जो लो था निफ्टी का वो था 16,760 यानी कि 16,760 रुपए का लो था। अब इसके अंदर भी यही एक बीचों बीच जो मार्केट का सपोर्ट का काम करेगा वो लेवल है 17,000 से लेके 17,025 रुपए तक का। यानी कि इसके अंदर जो एक रेंज बनेगी, इसके अंदर रेंज थोड़ी सी बड़ी बन रही है, इसके अंदर ये एक रेंज बनेगी जो अब मार्केट के अंदर आपको सपोर्ट का काम देगी। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है यानी कि मार्केट की जो क्लोजिंग थी वो थी 17,100 रुपए से और यहां से मार्केट मान लीजिए 16,950 या 17,000 के आसपास कहीं भी ओपन होता है और हमें दिखे कि इस लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है, मार्केट यहां से सपोर्ट ले रहा है, तो हम यहीं से हम कॉल की साइड बाय करेंगे। हमारा जो टारगेट होगा वो टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 17,160 रुपए का और सेकंड टारगेट होगा 17,200 रुपए का। और मार्केट ने अगर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिया, चाहे वो निफ्टी में हो चाहे बैंक निफ्टी में हो, बैंक निफ्टी में अगर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिया तो जो हमें हाईएस्ट लेवल मिलेगा वो मिलेगा हमें ये जो गैप मिल रहा है यानी कि 39,500 रुपए तक का अगर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आया, स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग आई मार्केट के अंदर तो हमें ये लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम निफ्टी में देखेंगे अगर स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग आई तो निफ्टी में भी हम वापस देखेंगे 17,335 रुपए का। अदरवाइज मुझे लगता है मार्केट इसी रेंज में रहेगी। तो हमारे जो निफ्टी के भी टारगेट निकलते हैं, मैं पहले फिर से बता दूं, एक बार एक सेकेंड मैं फिर से बता दूं, हम बेरिश ट्रेड नहीं लेंगे कोई भी मार्केट में मंडे के दिन, हम केवल बुलिश ट्रेड लेंगे। अब बुलिश ट्रेड कब लेंगे, मार्केट अगर गैप डाउन होता है और इस लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट देता है यानी कि 17,000 को अगर मार्केट लेवल रिस्पेक्ट देता है तो हम यहीं से कॉल ऑप्शन बाय करेंगे और हमारा टारगेट होगा 17,160 रुपए और दूसरा टारगेट होगा 17,200 रुपए। और 17,200 से 220 के बीच में अगर मार्केट सस्टेन करे 15 से 20 मिनट तो फिर हम मार्केट के अंदर बुलिश मूवमेंट देखेंगे जो हमें टारगेट लेके जाएगा 17,350 रुपए तक का। तो क्लियर है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी
और मेरी जो भी वीडियो आएगी आने वाले टाइम में वो सिर्फ वन वे रहेगी। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि ये तो यार कोई भी कर सकता है गाइस। ये देखो ये बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है, इस लेवल में मार्केट रिजेक्शन ले रहा है और इधर सपोर्ट ले रहा है, तो कोई भी बोल देगा कि इससे ऊपर निकलेगा तो हम बाय करके चलेंगे, इससे नीचे निकलेगा तो सेल करके चलेंगे। ये तो कोई 10 साल का बच्चा भी बता देगा। लेकिन हमारा व्यू सिर्फ एक ही व्यू में रहेगा। मेरा व्यू अभी बुलिश है तो वो बुलिश ही रहेगा। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन होता है और इस लेवल को सपोर्ट लेगा तो मैं ऊपर बाय करूंगा और मार्केट के 17,160 और 17,200 के टारगेट के लिए जाऊंगा। और यदि मार्केट यहां से और फेल करता है और नीचे जाता है तो भी मैं कोई पुट बाय नहीं करूंगा, मैं कॉल का वेट करूंगा और मैं देखूंगा कि मार्केट इस लेवल पे सस्टेन करेगा। जब इस लेवल पे सस्टेन करेगा तो मैं यहां फिर से बाय करूंगा और यहां से लेके मैं 17,000 के लेवल के लिए मैं कॉल ऑप्शन बाय करके चलूंगा। यही सेम निफ्टी में और सेम एज पर बैंक निफ्टी में। चलिए थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं।